हेलो हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रूट वर्ड। इसके पहले भी मैंने रूट वर्ड की वीडियो अपलोड की है चैनल पे, अगर आपने नहीं देखे तो जाके ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। आज भी हम कुछ रूट वर्ड लेके आए हैं जो बहुत ही एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम, देखिए आप वोकेबलरी अगर आप याद कर रहे हैं तो उसके पहले हमें क्या याद करना है, उसके रूट वर्ड को पकड़ना है। अगर हम एक रूट वर्ड याद कर लिए तो उससे कई मीनिंग हम बना सकते हैं, कई मीनिंग हमको याद हो सकती है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो आज पहला जो रूट वर्ड है ईगो। ईगो मीन्स क्या होता है? ईगो मीन्स होता है मैं, जिसमें मैं की भावना आती है। तो ईगो मीन्स होता है अहम, मतलब जिसके अंदर अहम की भावना हो, जिसके अंदर अहंकार की भावना हो। अहंकार भी हो सकता है, अहम भी हो सकता है। आई मतलब वो हमेशा अपने बारे में ही बात करेगा। तो कहीं भी आपने ये वर्ड देख लिया ईगो ना, किसी भी वर्ड में आपने ईगो वर्ड देख लिया तो वहाँ पे समझ जाइए कि ये अपने आप के बारे में बात कर रहा होगा। अहम उसके अंदर मतलब अपने आप के बारे में ही उसकी अवधारणा होगी। जैसे यहाँ पे देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम समझते हैं ईगो मतलब ये होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट, मतलब जो अपने बारे में आत्म अवधारणा, अपने बारे में जो कॉन्सेप्ट रखना हो, अवधारणा रखना हो, सब कुछ अपने बारे में ही बताना, यानी कि अहंकार भी इसको बोल सकते हैं, अहंकार। दूसरा है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट मीन्स क्या होता है? यहाँ पे भी देखिए ईगो लगा हुआ, तीसरे में भी ईगो लगा हुआ है और चौथे में भी आपका ईगो लगा हुआ है, पाँचवें में भी आपका ईगो। इन सभी वर्ड में एक चीज़ कॉमन है, आपके जो रूट वर्ड है उसमें आपका ईगो है। तो यहाँ पे ईगो का मतलब क्या होता है? हर जगह आप देखेंगे कि हर जगह इसमें सेल्फ की चीज़ें, सेल्फ वाली बातें होंगी। आई मतलब मैं की बातें होंगी और अहंकार जैसे वर्ड होंगे। जैसे ईगो सेल्फ कॉन्सेप्ट, मतलब अपने बारे में ही अपने बारे में ही सोचना, अपने बारे में ही विचार करना। ईगोइस्ट लग गया वन हु बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट, मतलब जो अपने आप में ही विश्वास रखने वाला हो। यहाँ पे भी आई वर्ड आ रहा है, यानी कि अहम, अपने आप में ही विश्वास रखना ईगोइस्ट हो गया। आई से यहाँ पे आई वर्ड है ना, आप इससे याद रख सकते हैं कि ईगो मतलब मैं की भावना है, अपने बारे में ही बात कर रहा है। ईगोटिस्ट, टी से आप टॉक याद रख सकते हैं, वन हु टॉक्स अबाउट हिज अकम्प्लिशमेंट, जो अपने उपलब्धियों के बारे में ही बात करने वाला हो, उसे हम ईगोटिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा एक सेंस क्या निकल रहा है? आई निकल रहा है, अपने बारे में ही बात हो रही है। ईगोसेंट्रिक, ईगो मतलब अहम, सेंट्रिक मतलब क्या होता है? केंद्रित। डिवोटली सेल्फ सेंटर्ड, जो समर्पित रूप से आत्म केंद्रित हो। यहाँ पे भी आत्म चीज़ें आ गई। तो सिंपली ध्यान दीजिएगा कि कहीं भी ईगो आता है, ईगो वर्ड, तो वहाँ पे आत्म की बात होगी, आई की बात होगी, अहम की बात होगी, अपने बारे में ही वो बात कर रहा होगा। उसी तरह देखिए ईगोमेनिया मतलब क्या होता है? सेल्फ मैडनेस, मतलब आत्म पागलपन, अपने आप में ही पागलपन दिखाता है ईगोमेनिया। मेनिया मीन्स पागल होता है, ईगो मतलब आत्म, खुद, तो अपना पागलपन, उसे सेल्फ मैडनेस कहते हैं। ये भी आप याद रख सकते हैं इस चीज़ को। मतलब यहाँ पे ईगोमेनिया मतलब होता है सेल्फ मैडनेस, मतलब आत्मसम्मान या स्वार्थ के लिए पागलपन होना, मतलब अपने लिए ही पागलपन होना। तो हर जगह एक वर्ड हमने देख लिया, ईगो कहीं पे भी आ जाएगा, वहाँ पे समझ जाएगी कि वो पर्सन सिर्फ अपने बारे में ही बात कर रहा हो, अपने आत्म की बात कर रहा हो, अपने अहम की बात कर रहा हो, अहंकार की बात कर रहा हो। ये हो गया हमारा फर्स्ट रूट वर्ड। नेक्स्ट जो रूट वर्ड पे हम चलेंगे, नेक्स्ट रूट वर्ड हमारा क्या है? 1 मिनट। नेक्स्ट रूट है एंथ्रो। एंथ्रो एक वर्ड है, एंथ्रो मीन्स होता है मैनकाइंड। अगर ये वर्ड कहीं भी आपको मिल जाए ना तो इसका मतलब होता है पूरी मानव जाति की बात होती है। किसकी बात होती है? मानव जाति की बात होती है, पूरी मानव जाति की बात होती है। तो यहाँ पे देखिए एंथ्रोपोलॉजी, इसमें एक वर्ड है एंथ्रो। फिलैंथ्रोपी, एंथ्रो, यहाँ पे भी एंथ्रो आ गया। मिसएंथ्रोप, यहाँ पे भी एंथ्रो आ गया। तो इस चीज़ में देखेंगे तीनों में ही मैनकाइंड की बात होगी। कहीं पे भी एंथ्रो वर्ड आ गया ना, ये रूट वर्ड कहीं पे भी एंथ्रो आ गया तो इसका मतलब कि मानव काइंड, मतलब मैनकाइंड की बात हो रही है, यानी कि मानव जाति की बात हो रही है। जैसे एंथ्रोपोलॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मतलब मानव जाति का अध्ययन। यहाँ पे भी मानव जाति की बात हुई है। उसी तरह फिलैंथ्रोपी, एंथ्रो आया तो इसमें भी कुछ ना कुछ मानव जाति का होगा। लव फॉर मैनकाइंड, मतलब मानव जाति के प्रति प्रेम। तो यहाँ पे भी किससे प्रेम है? मानव जाति से प्रेम है। एंथ्रो आ गया। मिसएंथ्रोप, यहाँ पे भी एंथ्रो आपका आया हुआ है। तो वन हु हेट्स हिज फेलो मॉर्टल, मतलब जो अपने
फेलो मोटर से क्या करता हो, नफरत करता हो। तो यहाँ पे भी एंथ्रो आ गया। एंथ्रो मीन्स जो अपने मैन काइंड से, पूरी मानव जात से नफरत करता हो, उसे मिस एंथ्रोप कहते हैं। ओके, अब एक वर्ड यहाँ पे फिल है, हमने पढ़ा था फिल। फिल मीन्स क्या होता है, टू लव। एंथ्रो मतलब मैन काइंड, तो मैन काइंड से प्यार करने वाला फिलेंथ्रोपी। प्यार करना, मैन काइंड से प्यार करना या मैन काइंड के लिए प्यार करना, उनके प्रति प्यार करना, फिलेंथ्रोपी। एक वर्ड है मिश, आगे हम पढ़ेंगे टू हेट। इसका क्या मतलब होता है, टू हेट, नफरत करना, मिस एंथ्रोप। तो याद करिएगा, कहीं पे भी एंथ्रो वर्ड आ रहा है ना, तो एंथ्रो वर्ड का मतलब ही होता है मैन काइंड की बात करता है, उसमें आपका मैन काइंड ज़रूर आएगा। नेक्स्ट जो वर्ड है गैमोज। गैमो बोलेंगे इसे। गैमो मतलब क्या होता है, मैरिज, शादी। इसे क्या बोलेंगे, शादी। तो कहीं पे भी गैमो वर्ड आ गया ना, तो समझ जाइए कि उस सेंटेंस में, उस वर्ड में वो शादी की बात हो रही है, विवाह की बात हो रही है, मैरिज की बात हो रही है। अब एग्जाम्पल पे आते हैं, जैसे मोनोगैमी, पॉलीगैमी, बायोगैमी, मीसोगैमी। तो यहाँ पे एक वर्ड कॉमन है कि सब जगह गैमी वर्ड है, गैम वर्ड है। देखिए गैम वर्ड है, तो गैम यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि इन चारों वर्ड में ज़रूर शादियों की बात हुई होगी। देख लेते हैं। मोनोगैमी क्या होता है, मोनो मिस होता है सिंगल, क्या होता है, सिंगल। गैमी मतलब शादी, सिंगल शादी। सिस्टम ऑफ हैविंग वन मेट एट अ टाइम, मतलब एक ही समय में एक ही साथी रखने की जो प्रणाली होती है उसे बोलते हैं मोनोगैमी। मतलब एक ही समय में आप एक शादी कर सकते हैं, उसे मोनोगैमी बोलते हैं। पॉलीगैमी, गैमी यहाँ पे भी शादी का कुछ ना कुछ बात होगी, क्योंकि भाई गैम आया हुआ है। पॉली मिस क्या होता है, बहु मतलब दो, एक से अधिक, पॉली। तो सोशल कस्टम ऑफ प्लूरैलिटी ऑफ मैरिज, मतलब विवाह की क्या हो रही है कि बहुत सारी शादियाँ, बहुलता की सामाजिक प्रथा, मतलब सोशल कस्टम से हम बहु शादी कर सकते हैं, एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं पॉलीगैमी। यहाँ पे भी शादियों की ही बात आई है, तो गैम कहीं भी वर्ड आ जाएगा तो शादी की बात होगी। उसी तरह बायोगैमी मतलब होता है दो शादी। बायो मतलब ही होता है दो। तो लीगल क्राइम ऑफ हैविंग मोर देन वन स्पाउस, मतलब अपने एक से अधिक जीवन साथी रखना कानूनी अपराध है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बायोगैमी मतलब क्या होता है कि दो शादी आप कर सकते हो, बायोगैमी। यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे गैमी आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, विवाह की बात हो रही है। मीसोगैमी मतलब क्या होता है, गैमी, यहाँ पे भी आ गया गैमी, इसका मतलब जरूर शादी से कुछ रिलेटेड होगा। मैंने कहा था मिस क्या होता है, टू हेट, नफरत करना। गैमी मतलब शादी, किससे नफरत करना, शादी से नफरत करना। ऐसे पर्सन जिसको शादी से ही नफरत हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मिसोगैमी। और ऐसे पर्सन जो दो शादियां करते हो, वैसे एक से अधिक जीवन साथी रखना कानूनी अपराध है, यहाँ पे बताया भी है। अगर ऐसे पर्सन जो एक से दो शादियां करता है उसे बायोगैमी बोलते हैं, बायोगैमी। और ऐसे पर्सन जो बहुविवाह करते हों, मतलब दो से अधिक शादियां करते हों, उसे पॉलीगैमी बोलते हैं। और एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ एक ही शादी करता हो, उसे मोनोगैमी बोलते हैं। तो चारों में एक ही वर्ड कॉमन था, गैमो। और चारों में ही शादियों की ही बात हुई। तो कहीं पे ये वर्ड आपको दिख जाए ना, गैम, तो इससे याद रखिएगा कि यहाँ पे शादी की ही बात हो रही है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या कह रहा है, नेक्स्ट वर्ड है पेड। पेड मीन्स होता है फूट, पैर, जहाँ पे पैर की बात होती हो। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, पैडस्टल मीन्स क्या होता है, वैसे तो इसको बोलेंगे कुर्सी बोलते हैं, कुर्सी जैसा, कुर्सी नुमा होता है, मतलब एक ऐसा आधार, एक ऐसा सहारा जिस पे कोई मूर्ति या स्तंभ लगा होता है, उसे पैडस्टल बोलते हैं। मतलब पैडस्टल फुट से रिलेटेड ही होगा। उसी तरह देखिए पेडल है, पेडल भी आप जानते हैं, पेडल क्या होता है, मतलब पेडल अ लीवर दैट इज ऑपरेटेड विद द फुट, मतलब एक लीवर जो पैर से संचालित होता है। यहाँ पे भी देखिए फुट की बात हुई है, तो कहीं भी पेड वर्ड आ जाए ना, ये रूट वर्ड आ जाए, तो वहाँ पे फुट की बात होगी। जैसे पेडेस्टल मतलब कुर्सी होता है, सपोर्ट और फाउंडेशन मतलब एक सहारा, एक नींव। वहाँ पे कोई भी एक, जैसे कुर्सी हो गई, कोई यहाँ पे मूर्ति रखी गई है, या फिर कोई स्तंभ रखा गया, तो ये क्या हो गया, ये उसका फुट हो गया। तो ये क्या कर रहा है, सहारा दे रहा है, नींव रखा गया। तो यहाँ पे भी हम फुट की ही बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, फुट की, यानी कि पेड की बात हो रही है। पेडल भी है, एक लीवर है दैट इज ऑपरेटेड विद द फुट।
पेडिस्ट्रियन मतलब पर्सन हु ट्रेवल्स बाय फुट, मतलब ऐसे व्यक्ति जो पैदल यात्रा करते हैं। तो यहाँ यानी कि पैदल यात्रा यानी कि पैरों से जो यात्रा करते हैं उसे बोलते हैं पेडिस्ट्रियन। तो कहीं पे भी ये वर्ड आ जाए पेडना, तो इसका ये मतलब होता है फुट की बात कर रहा है, पैर की बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट जो है डेक्स्टर। डेक्स्टर मीन्स क्या होता है, राइट हैंड। तो कहीं पे ये वर्ड मिल जाए डेक्स्टर, तो वहाँ पर मतलब होता है राइट हैंड। जैसे डेक्स्ट्रस, डेक्स्टल, एम्बीडेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रोज। देखिए चारों में एक ही चीज़ वर्ड, एक चीज़ कॉमन है। यहाँ पे देखिए डेक्स्टर है, यहाँ पे भी देखिए डेक्स्टर है, यहाँ पे भी देखिए डेक्स्टर है, और यहाँ पे भी देखिए डेक्स्टर है। चारों चीज़ में कॉमन है, तो इसका ये मतलब हुआ कि चारों में कुछ ना कुछ बात कर रहा होगा राइट हैंड की। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, पहला देख लेते हैं डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस मतलब क्या होता है, स्किलफुल होता है या एड्रॉइट होता है, मतलब कुशल होता है। अब किस चीज़ में कुशल होता है, मतलब विशेष रूप से हाथों से कौशल दिखाना या होना। तो यहाँ पे भी हैंड से रिलेटेड ही चीज़ें आ रही हैं। तो कहीं पे भी डेक्स्टर वर्ड आ जाए तो वहाँ पे समझिए कि वहाँ पे हैंड से कोई चीज़ बात हो रही है, हाथ की बात हो रही है। तो जैसे डेक्स्ट्रस है विशेष रूप से हाथों से कौशल दिखाना या होना। उसी तरह डेक्स्ट्रल देख लीजिए डेक्स्ट्रल क्या होता है, डेक्स्ट्रल और ऑफ और ऑन द राइट क्लॉकवाइज, मतलब दाईं ओर की बात हो रही है, राइट की बात हो रही है, क्लॉकवाइज की बात हो रही है। इसी तरह एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब इक्वली स्किलफुल विद ईच हैंड, मतलब जो प्रत्येक हाथ से समान रूप से कुशल है, मतलब दोनों हाथों से जो इक्वली स्किलफुल हो उसे क्या बोलते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। डेक्स्ट्रोज स्प्रेडिंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब बाएं से दाएं ऊपर की ओर घूमना। तो यहाँ पे सिंपली कहने का क्या मतलब है कि अगर आपको कहीं ये वर्ड मिल जाए ना डेक्स्टर, इसका मतलब वहाँ पे हैंड की बात हो रही है, हाथ की बात हो रही है। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे यहाँ पे एक वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गाइन वर्ड है। गाइन मीन्स क्या होता है, इंपॉर्टेंट भी है और ये सभी का फैमिलियर भी है। गाइन मीन्स क्या होता है, वुमेन। वुमेन की बात हो रही है, महिला की बात हो रही है। तो कहीं पे भी गाइन वर्ड आ जाए ना तो वहाँ पे समझ जाइए कि वहाँ पे सिर्फ औरत की बात हो रही है। जैसे गाइनिस्ट, गाइन वर्ड आया, गाइनोक्लॉजिस्ट, गाइन वर्ड आया। तो यहाँ पे जरूर ना जरूर महिला की ही बात होगी। जैसे मिसोगाइनिस्ट, वन हु हेट्स वुमेन। अब मैंने बताया था मीशो मतलब क्या होता है, टू हेट, यानी कि नफ़रत करना। तो जो औरतों से नफ़रत कर रहा हो, वन हु हेट्स वुमेन, जो औरतों से नफ़रत करता हो, जो महिलाओं से नफ़रत करता हो, उसे मिसोगाइनिस्ट बोलते हैं। और IST किसी के लास्ट में लग गया तो द पर्सन हु, मतलब जो नफ़रत करने वाला, उस पर्सन की बात हो रही है, द पर्सन हु। उसी तरह देखिए गाइनोक्लॉजिस्ट, गाइन वर्ड है तो यहाँ पे भी औरत का कुछ ना कुछ होगा, बात होगी। डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन फीमेल, ऐसी डॉक्टर जो महिला के लिए हो, मतलब महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर होती हैं। डिसऑर्डर, जो फीमेल यानी कि जो फीमेल के डिसऑर्डर के लिए मतलब स्पेशली एक डॉक्टर होती हैं, फीमेल के लिए डॉक्टर होती हैं, उसे बोलते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ बोल सकते हैं, तो उसे बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे भी देखिए वुमेन की बात हुई है, तो कहीं पे भी ये गाइन वर्ड आपने देख लिया ना तो वहाँ पे वुमेन की बात होगी। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है मिशन, आ गया वर्ड, मैंने कहा था ना कि ये वर्ड मिशन मतलब मीशो आ जाएगा, मीशो भी आ सकता है, मीशो मिशन। इसका मतलब होता है टू हेट, नफ़रत करना। तो कहीं पे ये वर्ड आपने देख लिया तो इसका मतलब होता है नफ़रत करना। जैसे मिशैंथ्रोपी, मिशैंथ्रोपी, मिशन आया, मिशोगाइन, मीशो आया, मिश एक वर्ड आया, मिश करके आया, मिशोगैमी एक वर्ड आ गया। तो इसका मतलब होता है नफ़रत। जैसे हेटेड ऑफ मैनकाइंड, अब देखिए यहाँ पे मिश आया, मिश मतलब नफ़रत करना होता है, टू हेट। एंथ्रो मिस मैंने बताया था ऊपर, मैनकाइंड यानी कि हेटेड ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति के प्रति नफ़रत, घृणा। उसी तरह मीशोगाइन मैंने बताया था, मीशो मतलब नफ़रत करना, गाइन मिस क्या होता है, औरत, यानी कि औरत से जो नफ़रत करता है, महिलाओं के प्रति जो घृणा होती है उसे क्या बोलते हैं, हेटेड ऑफ वुमेन, यानी कि महिलाओं के प्रति जो घृणा होती है उसे मीशोगाइन बोलते हैं। उसी तरह मीशोगैमी, अभी हमने गैमी पढ़ा, गैमी मतलब क्या होता है, शादी, और मीशो मतलब क्या होता है, नफ़रत। जो शादी के प्रति बहुत नफ़रत रखता हो, शादी से नफ़रत रखता हो, उसे क्या बोलते हैं, मीशोगैमी। तो सिंपली हम मीशो मतलब होता है नफ़रत और गैमी मतलब होता है शादी, गाइन मतलब औरत, ये सब हम पढ़ चुके हैं ऊपर। चलिए नेक्स्ट वन पे चलते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, वर्टो। वर्टो मीन्स क्या होता है, टू टर्न, घूमना, या फिर घूमना, मोड़ना, मोड़ना भी आप इसे बोल सकते हैं, मोड़ना, टू टर्न, मोड़ना। जैसे अब कहीं भी वर्टो आ जाएगा, ये वर्ड आ जाएगा ना, वर्ट, तो इसका मतलब होता है मोड़ना। जैसे इंट्रोवर्ट,
एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। तीनों चीज़ में एक चीज़ कॉमन है कि इसमें वर्ट आया हुआ है। तो यहाँ पे मोड़ने का अंदर मतलब कोई चीज़ मोड़ने की बात हो रही हो, जैसे वन हु टर्न्स हिज माइंड इनवर्ड, उसने क्या किया, उसने अपने दिमाग को, उसने अपने मन को अंदर की तरफ मोड़ लिया। मोड़ने की बात आई क्योंकि यहाँ पे वर्ट आया तो मोड़ने की बात होगी, तो उसे क्या बोलेंगे, वन हु टर्न्स हिज माइंड इनवर्ड, जो मतलब जो व्यक्ति अपने मन को अंदर की तरफ मोड़ता, अंदर की ओर मोड़ता, उसे इंट्रोवर्ट बोलते हैं, यानी कि अंतर्मुखी बोलते हैं। एक्सट्रोवर्ट, अब ये बाहर की ओर मोड़ रहा है, तो वन हु टर्न्स हिज माइंड आउटवर्ड, मतलब जो अपने माइंड को बाहर की ओर मोड़ता है उसे क्या बोलते हैं, एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं, बहिर्मुखी। उसी तरह एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट मतलब जो दोनों, मतलब जो अपने माइंड को इनवर्ड भी मोड़ता है और आउटवर्ड भी मोड़ता है, मतलब जो मन को मोड़ लेता है अंदर की और बाहर की तरफ, दोनों ही ओर मोड़ लेता है, उसे एम्बीवर्ट बोलते हैं, उभयवर्त बोलते हैं। तो सिंपली कहीं पे भी वर्ड आएगा ना, इसका मतलब होता है मोड़ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है, अगला वर्ड है पैड, पैडोज बोल सकते हैं। पैडोज मतलब होता है, पैडो मतलब होता है चाइल्ड, बच्चे से रिलेटेड होगा कुछ ना कुछ। पैड कहीं भी ये वर्ड आ गया ना तो इसका मतलब होता है बच्चों से रिलेटेड, पैडोज। जैसे पीडियाट्रिशियन, पीडिया वर्ड आया इसमें, पैडागोजी, पैडा वर्ड आया, और ऑर्थोपेडिस्ट, पैडा वर्ड आया। तो यहाँ पे तीनों जो वर्ड है ना, तीनों में कुछ ना कुछ बच्चों की बात तो ज़रूर होगी, क्योंकि भाई रूट वर्ड पैड आया हुआ है, पैडोज आया हुआ है, तो वहाँ पे बच्चों की ज़रूर बात होगी। जैसे पीडियाट्रिशियन मतलब क्या होता है, बेबी डॉक्टर, यानी कि बच्चों का डॉक्टर। यहाँ पे भी बच्चे आ गए कि नहीं आ गए, बच्चे आ गए, बच्चों के डॉक्टर। उसी तरह ज़रूर चाइल्ड आएगा, पैडागोजी, द लीडिंग ऑफ अ चाइल्ड, मतलब बच्चों का नेतृत्व करना, पैडागोजी उसी को बोलते हैं, शिक्षा शास्त्र जिसमें बच्चों के बारे में ही बताया जाता है। यहाँ पे भी बच्चे आ गए, तो कहीं पे भी ये वर्ड आ जाएगा पैडा ना, तो उसमें समझ जाइए कि चाइल्ड के बारे में बात हो रही है। ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट मतलब होता है हड्डी रोग विशेषज्ञ, मतलब डॉक्टर हु स्ट्रेंथेंस बोन डिफॉर्मिटीज़, मतलब सीधा करने वाला डॉक्टर, जो हड्डियों को एक सीधे आकार में करने वाला डॉक्टर। स्पेशली यहाँ पे आगे भी लगा दीजिए, स्पेशली फॉर चिल्ड्रेन, यहाँ पे होना चाहिए स्पेशली फॉर चिल्ड्रेन, जो चिल्ड्रेन मतलब स्पेशली ये जो ऑर्थोपेडिस्ट होता है चिल्ड्रेन के लिए होता है, तो यहाँ पे भी बच्चों की बात हो रही है। तो सिंपली कहीं पे भी आप पैडोज देख लेंगे ना तो वहाँ पे चाइल्ड की बात होगी, और कहीं पे ये रूट वर्ड आपको दिख रहा है तो ज़रूर वहाँ पे बच्चों की ही बात होगी। नेक्स्ट जो रूट वर्ड है एगोगोश, एगोगोश मतलब क्या होता है, लीडर, नेता। तो कहीं पे भी ये एगोगोश कहीं भी आपको वर्ड दिख रहा है ना तो समझ जाइए वहाँ पे एक नेता की बात हो रही है। अब वो नेता टीचर के रूप में है, वो नेता एक लीडर के रूप में है। देखते हैं, पैडागॉग, गॉग आया, एगोग, डेमागॉग, एगोग आया, यानी कि दोनों में एगोग वर्ड आया है, तो ज़रूर यहाँ पे नेता की बात होगी। जैसे अनैरो माइंडेड, स्ट्रेट लेसेड, ओल्ड फैशन, डॉगमेटिक टीचर, मतलब संकीर्ण सोच वाला, जिद्दी, बूढ़ा, फैशनेबल, हठधर्मी जो शिक्षक होते हैं उसे बोलते हैं पैडागॉग। तो ये जो एगॉग होता है ना, इसका मतलब होता है कि नेता टाइप कोई चीज़ हो, तो यहाँ पे भी एक चीज़ बात हो रही है, पैडागॉग बहुत ही डॉगमेटिक टीचर होता है, हठधर्मी टीचर होता है। उसी तरह देखिए डेमागॉग मतलब दुर्जनों का नेता, सभी को पता है। वन हु स्टिर्स अप डिसकंटेंट अमंग द मैसेज सो ही कैन गेन पॉलिटिकल, मतलब असंतोष भड़काने वाला, जनता की भी, ताकि वो राजनीतिक लाभ उठा सके। ऐसा नेता जो अपने भाषण से जनता को भड़का दे ताकि वो राजनीतिक लाभ उठा सके, उसे बोलते हैं डेमागॉग। तो दोनों चीज़ों में एक वर्ड आया, नेता वर्ड जरूर आया। और यहाँ पे पैडागॉग में ऐसा टीचर, नेता जैसा टीचर, जैसे नेता करते हैं पब्लिक को भड़काते हैं, वैसा नेता जैसा टीचर बच्चों पे अपना, हठधर्मी टीचर होता है, बच्चों पे अपना सब कुछ, अपना गुस्सा सब कुछ निकाल देता है बच्चों पे, ऐसा टीचर, उसे भी बोलते हैं पैडागॉग। चलिए नेक्स्ट वन पे देखते हैं। नेक्स्ट वन जो है डर्मा, ये हम पढ़ चुके थे। डर्मा मिस स्किन होती है, कहीं पे भी ये डर्मा वाली चीज़ें आएंगी ना, डर्मा, ये रूट वर्ड आपको कहीं पे भी दिखेंगे तो वो क्या होता है, त्वचा से रिलेटेड बात होगी। जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट, हाइपोडर्मिक, एपिडर्मिक्स, टैक्सीडर्मिस्ट, उसी तरह है शाइकोडर्म, उसी तरह है डर्मेटिस्ट। तो तीनों चारों पांचों में एक चीज़ है डर्म, यहाँ पे भी डर्म आया, यहाँ पे भी डर्म आया, यहाँ पे भी डर्म आया, और यहाँ पे भी डर्म आया, यहाँ पे भी डर्म आया। इन चारों पांचों चीज़ में एक वर्ड कॉमन है कि सब जगह डर्म आया, और कहीं पे भी डर्मा वर्ड आता है, रूट वर्ड अगर किसी भी वर्ड में लगा हो तो समझ जाइए वहाँ पे
स्किन से रिलेटेड ज़रूर कोई ना कोई बात होगी। जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, जो त्वचा विशेषज्ञ चिकित्सक होता है, त्वचा विशेषज्ञ डॉक्टर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। यहाँ पे भी स्किन की बात आ गई। उसी तरह हाइपोडर्मिक मीन्स क्या होता है, पेनिट्रेटिंग अंडर द स्किन, मतलब जो त्वचा के नीचे से प्रवेश करने वाला, मतलब जो स्किन से अंदर से पेनिट्रेटिंग होता है, उसे हाइपोडर्मिक बोलते हैं। जैसा कोई भी चीज़ हो गई स्किन के अंदर, हमको कुछ हो गया तो ऐसा डॉक्टर जो स्किन के अंदर की चीज़ों को भी सही कर देता है, उसे हाइपोडर्मिक बोलते हैं। उसी तरह देखिए एपिडर्मिस मतलब क्या होता है, आउटर लेयर ऑफ स्किन, मतलब जो त्वचा की बाहरी परत को ठीक करने वाला जो डॉक्टर होता है उसे एपिडर्मिस बोलते हैं। सॉरी, यहाँ पे क्या कह रहा है, पेनिट्रेटिंग अंडर द स्किन, मतलब जो स्किन के अंदर जो हमारी जो त्वचा होती है उसे बोलते हैं हाइपोडर्मिक। ओके। उसी तरह आउटर लेयर ऑफ स्किन के ऊपर जो आउटर लेयर होती है, जो त्वचा की बाहरी परत होती है, उसे क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। यहाँ पे डॉक्टर की बात नहीं हो रही, डॉक्टर की सिर्फ ऊपर बात हुई है। ओके, कंफ्यूज नहीं होइएगा। आगे क्या कह रहा है, टैक्सीडर्मिस्ट मतलब क्या होता है, वन हु प्रिपेयर्स स्टफ्स एंड माउंट्स द स्किन्स ऑफ एनिमल्स, वह जो जानवरों की खाल तैयार करता है, भरता है और उसे चढ़ाता है, उसे क्या बोलते हैं, टैक्सीडर्मिस्ट। तो यहाँ पे भी देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे भी स्किन की बात हो रही है। उसी तरह देखिए शाइकोडर्मिस्ट क्या होता है, एनिमल विद अनयूजली थिक स्किन, ऐसे एनिमल जिसकी मोटी चमड़ी होती है। यहाँ पे भी देखिए इस त्वचा से रिलेटेड है, चमड़ी से रिलेटेड स्किन आया हुआ है, शाइकोडर्म। ओके। उसी तरह देखिए डर्मेटिस स्किन इन्फ्लेमेशन एंड इरिटेशन इन्फेक्शन। तो यहाँ पे भी स्किन से रिलेटेड बात हो रही है। तो सिंपली कहने का मतलब है कहीं पे भी ये वर्ड मिल जाए ना डर्मा, तो हर जगह आप देख कहीं पे ये वर्ड मिल जाए रूट वर्ड डर्मा, तो समझ जाए कि वहाँ पे स्किन से रिलेटेड कोई बात हो रही होगी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अगला वर्ड है कार्ड मीन्स क्या होता है, हार्ट, दिल। कहीं भी ये वर्ड आपने देख लिया ना कार्ड, तो इसका मतलब वहाँ पे हार्ट की बात हो रही है, दिल की बात हो रही है। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डिएक, कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राफ, तीनों में एक वर्ड है कॉर्ड, तीनों में चारों पांचों में एक वर्ड है कार्ड। इसका मतलब होता है चारों पांचों में हार्ट से रिलेटेड कुछ बात होगी। कार्डियोलॉजिस्ट किसे बोलते हैं, जो हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं, उसे कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। कार्डियक मतलब क्या होता है, ऑफ और रिलेटिंग टू हार्ट, मतलब हृदय से संबंधित या हृदय संबंधी जो होता है उसे बोलते हैं कार्डियक। यहाँ पे भी देखिए हार्ट जरूर आया, यहाँ पे भी हार्ट आया, कार्ड जहाँ पे भी लग जाए तो वहाँ पे भी हार्ट की बात हो रही है, दिल की। कार्डियोग्राम इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस्ड रिकॉर्ड ऑफ द बीट्स ऑफ द हार्ट, मतलब हृदय की धड़कनों को विद्युत चलित रिकॉर्ड जो होता है, यहाँ पे भी हार्ट आ गया, हार्ट की बात हुई। कार्डियोग्राफ इंस्ट्रूमेंट विच प्रोड्यूस कार्डियोग्राम, मतलब कार्डियोग्राम तैयार करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है, यंत्र होता है, उसे बोलते हैं कार्डियोग्राफ। तो यहाँ पे भी हार्ट से रिलेटेड। सिंपली कहीं पे भी ये कार्ड वर्ड आपने रूट वर्ड देख लिया तो समझ जाइए वहाँ पे हार्ट से रिलेटेड जरूर कुछ बात होगी, जरूर वहाँ पे हार्ट से रिलेटेड बात होगी। नेक्स्ट वन जो है डेमोज मतलब क्या होता है, पीपल, लोग, डेमो। इसे अब क्या पढ़ेंगे, डेमो मीन्स क्या होता है, पीपल, लोग। तो कहीं पे भी आप डेमो देख लिया ना तो वहाँ पे जरूर लोगों की बात हो रही है। जैसे डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, उसी तरह डेमागोजी। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड कॉमा है, डेमो इसमें भी आया है, डेमो इसमें भी आया है। तो इसमें बात एक ही होगी कि लोगों की बात जरूर होगी। जैसे द पॉलिटिकल ओरिएंटेशन ऑफ दोज हु फेवर गवर्नमेंट बाय द पीपल और बाय दियर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब उन लोगों का राजनीतिक अभिविन्यास जो लोगों द्वारा, उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा सरकार का पक्ष लेते हैं। भाई यहाँ पे लोगों की बात हो गई है, ठीक है, उन लोगों की बात हो रही है, यहाँ पे पीपल की बात हो रही है यहाँ पे। तो डेमोक्रेसी लोकतंत्र होता है और जिसमें उन लोगों की राजनीतिक अभिविन्यास होती है जो लोगों द्वारा, उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा सरकार का पक्ष लेते हैं। तो यहाँ पे भी लोगों की बात हुई है। डेमोग्राफी में अब यहाँ पे भी डेमो लग गया, जरूर यहाँ पे भी उसकी बात हो रही होगी, लोगों की बात हो रही होगी। जैसे द ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी दैट स्टडीज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, मतलब ऐसा ब्रांच, समाजशास्त्र का वह ब्रांच, वह शाखा जो मानव आबादी, ह्यूमन पॉपुलेशन की विशेषताओं को अध्ययन करती हो। तो यहाँ पे भी ह्यूमन पॉपुलेशन बात आ गई, यानी कि डेमो यानी कि लोगों की बात हो रही है। डेमागोजी लीडिंग द होई पोलेई, यहाँ पे भी डेमागोजी, यहाँ पे भी लोगों की
बात हो रही है। तो सिंपली कहीं पे भी आपने ये वर्ड देख लिया डेमो, तो यहाँ पे भी आपको क्या मिल जाएगा, लोगों की बात हो रही होगी। नेक्स्ट वन जो हमारा है ऑक्यूलस। ऑक्यूलस मतलब क्या होता है, आँख से रिलेटेड होगा। कहीं भी ये ऑक्यूल आपने देख लिया ना, तो उस जब समझ जाइए कि वहाँ पे आँख से रिलेटेड कोई बात हो रही होगी। जैसे ऑक्यूलिस्ट, मोनोकल, बिनोक्यूलर, इनोक्यूलेट। ठीक है, यहाँ पे क्या मतलब हुआ, ऑक्यूलिस्ट मीन्स क्या होता है, जो आई स्पेशलिस्ट होता है। देखिए यहाँ पे आई की बात हो गई, जो नेत्र विशेषज्ञ होता है उसे ऑक्यूलिस्ट बोलते हैं। मोनोकल मतलब क्या होता है, वन लेंस आई ग्लास होता है, मतलब एक लेंस वाला चश्मा होता है। यहाँ पे भी आई ग्लास की बात हो रही है। चश्मा हम कहाँ लगाते हैं, आई ग्लास पे, अपनी आँखों पे लगाते हैं। यहाँ पे भी आई से रिलेटेड बात हो रही है। बिनोक्यूलर मतलब क्या होता है, दूरबीन। फील्ड ग्लासेस विच इंक्रीज द रेंज ऑफ आवर टू आइज, मतलब फील्ड चश्मा जो हमारी दोनों आँखों की सीमा को बढ़ाता है। यहाँ पे भी आई आ गया, बिनोक्यूलर। यहाँ पे भी क्या आपका आ गया, एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑक्यू आया है, यहाँ पे भी ऑक आया है, यहाँ पे भी ऑक्यू आया है, यहाँ पे भी ऑक्यू आया। तो तीनों चारों में भी आपका एक वर्ड आया है ऑक्यूलस। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना। उसी तरह देखिए इनोक्यूलेट, यहाँ पे भी टीका लगाना, इम्यूनाइज या फिर वैक्सीनेट, तो ये भी आपका आई से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है ऑर्थो मीन्स क्या होता है, चेंज करना, परिवर्तन। कहीं भी ऑर्थो वर्ड आ जाएगा ना, तो वहाँ पे समझ जाइए कि परिवर्तन की बात हो रही है। जैसे ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑर्थोग्राफी। इन तीनों में एक वर्ड कॉमन है, ऑर्थो तीनों में आया है। और यहाँ पे समझ जाइए कि यहाँ पे चेंज, परिवर्तन से रिलेटेड जरूर कुछ होगा। जैसे डॉक्टर हु स्ट्रेंथेंस बोन डिफॉर्मिटीज़ इन चिल्ड्रन प्राइमरली, यहाँ तक हड्डी की विकृति को सीधा करने वाला चिकित्सक जो मुख्य रूप से बच्चे का होता है उसे ऑर्थोपेडिस्ट। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, पेडा आया था, तो पेडा आएगा तो पेडिस्ट। अभी मैंने बताया कि बच्चों के पेडिस्ट, पेडा मीन्स होता ही है चाइल्ड। अभी ऊपर पढ़ा था, तो कहीं पे भी पेडा वर्ड आ जाए तो चाइल्ड से रिलेटेड बात होगी, और ऑर्थो आ गया तो चेंज से रिलेटेड बात होगी। तो यहाँ पे भी वही चीज़ बात करा। ऑर्थोडोंटिस्ट मतलब क्या होता है, डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन स्ट्रेडिंग ऑफ टीथ, मतलब दांतों को सीधा करने में जो विशेषज्ञ डॉक्टर होता है, दांतों को सीधा करने वाला होता है, उसे बोलते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थोग्राफी अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग इन द साउंड्स ऑफ अ लैंग्वेज बाय रिटन और प्रिंटेड सिंबल्स, किसी भी भाषा की ध्वनियों को लिखित या मुद्रित प्रतीकों द्वारा प्रस्तुत करने की एक विधि होती है, उसे ऑर्थोग्राफी बोलते हैं। मतलब हर चीज़ में कहीं ना कहीं आप देखेंगे परिवर्तन। ऑर्थोपेडिस्ट में भी क्या होता है, हड्डियों को सीधा कर रहा है, परिवर्तन की बात हो रही है। तो सिंपली कहीं पे भी ऑर्थो वर्ड आ जाएगा तो ये समझिए कि वहाँ पे परिवर्तन से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट वर्ड जो है न्यूरॉन मीन्स क्या होता है, नर्व जो होते हैं हमारे, नसें जिसको बोलते हैं, नसें या तंत्रिका, अगर इसकी हिंदी बोला जाए तो इसे तंत्रिका भी बोलते हैं। तंत्रिका, नर्व जो हमारे नसें से रिलेटेड होती हैं, न्यूरॉन उसे बोलते हैं। कहीं भी ये वर्ड मिल गया ना न्यूरो, तो समझ जाइए कि हमारे नसों से रिलेटेड है, नर्व से रिलेटेड। जैसे न्यूरोलॉजिस्ट, उसके बाद दूसरा देखिए न्यूरोलॉजिया, उसके बाद तीसरा है न्यूरिटिस, उसके बाद चौथा है आपका न्यूरोएस्थेनिया, न्यूरोसिस। तो यहाँ पे सभी की बात क्या हो रही है, सभी में एक नर्व की बात होगी। तीनों में, चारों में, पांचों में देखेंगे, सभी में एक नर्व की बात होगी, नसों की बात होगी, तंत्रिका की बात होगी, न्यूरॉन से रिलेटेड है। जैसे न्यूरोलॉजिस्ट मीन्स क्या होता है, डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन नर्व्स, मतलब ऐसे डॉक्टर जो तंत्रिकाओं में यानी कि नर्व्स में विशेषता रखने वाला डॉक्टर होता है। स्पेशली रूप से वो नर्व्स का डॉक्टर होता है, उसे न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो नर्व यहाँ पे भी आ गया आपका। न्यूरोलॉजिया क्या होता है, अक्यूट पेन अलोंग नर्व्स एंड देयर ब्रांचेस, मतलब नसों और उनकी शाखाओं में जो तेज़ दर्द होता है, यहाँ पे भी नसों की बात हो रही है। और न्यूरोलॉजिया यानी कि नसों का दर्द उसे बोलते हैं। न्यूरोलॉजिया का हिंदी ही है नसों का दर्द, मतलब जो हमारे नसों में दर्द होती है उसे बोलते हैं। उसी तरह देखिए न्यूरिटिस मतलब क्या होता है, नसों की सूजन, इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व्स, जो हमारे नसों में सूजन होती है। यहाँ पे भी ये देखिए नसा आ गया है, नर्व्स मतलब होता ही है, न्यूरॉन कहीं भी लग गया तो समझ जाइए वहाँ पे नसों की बात हो रही है, नर्व की बात हो रही है। उसी तरह देखिए न्यूरोस्थेनिया डिप्रेशन एंड इमोशन एग्जॉस्शन, मतलब जो डिप्रेशन है यानी कि अवसाद और भावनात्मक थकावट है, वहाँ पे भी ये नशों की ही बात कर रहा है। उसी तरह देखिए
इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है, वहाँ पे भी ये नसों की बात करते। तो कहीं पे भी देख लिया, कहीं पे भी ये वर्ड लग जाए ना, समझ जाइए नर्व की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। शाइके, शाइके मिस होता है मन, माइंड, मानस बोल सकते हैं। साइके मतलब माइंड। तो कहीं पे ये वर्ड मिल जाए ना शाइके, तो मतलब होता है मन की बात कर रहा है। जैसे साइकेट्रिस्ट, जैसे आपका साइकोसिस, उसी तरह आपका साइकोलॉजिस्ट, उसी तरह आपका साइकोथेरेपी, उसी तरह आपका साइकोकोएनालिसिस। ठीक है, यहाँ पे क्या बात हो रही है, सभी में माइंड से रिलेटेड बात होगी। जैसे साइकेट्रिस्ट मतलब मनोचिकित्सक जिसे बोलते हैं, डॉक्टर हु हील्स सिक माइंड्स, मतलब एक ऐसा डॉक्टर जो बीमार दिमाग को ठीक करता हो, सिक माइंड्स को ठीक करता हो, उसे साइकेट्रिस्ट होता। भाई कहीं पे भी साइकिल लग गया ना, समझ जाइए वो दिमाग का डॉक्टर हो गया। दिमाग से रिलेटेड होगा, मन से रिलेटेड होगा। ठीक है, मन से रिलेटेड होगा। चलिए, साइकोसिस मतलब क्या होता है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जो व्यक्तित्व विकार होता है, मनोविकृति। साइकोसिस मतलब होता है मनोविकृति, जो हमारी पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है उसको ठीक करने वाला, उसी तरह ठीक करना। उसी तरह साइकोसिस मतलब होता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मतलब जो व्यक्तित्व विकार होता है। उसी तरह देखिए साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, वन हु स्टडीज द ह्यूमन माइंड, मतलब जो मानव मन का अध्ययन करता हो। यहाँ पे भी माइंड आपका आ गया। तो कहीं पे भी ये साइको वर्ड लग गया ना, तो वहाँ पे आपका मन जरूर आएगा। उसी तरह देखिए साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी मनोचिकित्सा, ट्रीटमेंट ऑफ द माइंड, जो मन का उपचार करने वाला उसे बोलते हैं साइकोथेरेपी। और उसी तरह देखिए साइकोएनालिसिस यानी कि वन हु डेल्व्स इनटू द, मतलब जो गहराई में उतरने वाला। तो साइकोएनालिसिस मतलब क्या होता है, मनोविश्लेषण, यानी कि मनोगहन करने वाला, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मतलब ऐसा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और चिकित्सा जो एक प्रणाली जिसका उद्देश्य मन में चेतन और अचेतन तथ्यों की परस्पर क्रिया की जांच करना, उसे बोलते हैं साइकोएनालिसिस। ओके, तो कहीं भी ये वर्ड आपने देख लिया तो एक चीज़ यहाँ पे कॉमन है, आप एक चीज़ यहाँ पे कॉमन कर सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ मन से रिलेटेड बात होगी। कहीं भी साइके वर्ड दिख गया तो वो मन से रिलेटेड बात होगी। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अगला वर्ड है मीटर। मीटर वर्ड कहीं पे आ गया तो समझ जाइए मेज़र, मापने का काम कर रहा है, मापने का काम कर रहा है। कहीं पे भी ये वर्ड आपको अगर मिल गया तो माप, मेज़र मतलब ये होता है, मेज़र मतलब होता है माप। तो कहीं पे ये वर्ड मिल जाए तो आप क्या बोलेंगे, वहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे मीटर आ गया है तो समझ जाइए यहाँ पे मापने का काम। जैसे आपने देखा मैनोमीटर, देखिए यहाँ पे मीटर आया है वर्ड, 1 मिनट, यहाँ पे मीटर वर्ड आया है। ओके, स्फैग्मोमैनोमीटर। उसी तरह आपका देखिए ऑप्टोमेट्रिस्ट मीटर आया। उसी तरह देखिए थर्मोमीटर मीटर आया। उसी तरह टैक्सीमीटर मीटर आया। उसी तरह मैट्रिक सिस्टम मीटर आया। उसी तरह बैरोमीटर मीटर आया। सभी में मीटर वर्ड है तो सभी में कहीं ना कहीं मापना वर्ड जरूर आएगा। पढ़ते हैं इसको। जैसे आपका पहला जो है स्फैग्मोमैनोमीटर, मतलब क्या होता है, ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, मतलब ऐसा मेज़र मतलब रक्तचाप मापने वाला उपकरण, मतलब ब्लड प्रेशर को मापने वाला एक डिवाइस होता है। यहाँ पे देखिए मेज़र आया, मापने वाला जो ब्लड प्रेशर को मापता उसे बोलते हैं स्फैग्मोमैनोमीटर। उसी तरह ऑप्टोमेट्रिस्ट मतलब वन हु मेजर्स द विजन ऑफ द आई, मतलब जो आँख की दृष्टि को मापता है। अरे भाई हम जाते हैं जब अपनी आँख दिखाने, सबसे पहले वो क्या करता है, हमारे आँख के विज़न को तो ही मापता है, सबसे पहले आँख के विज़न को मापता है। तो यहाँ पे भी मेज़र वर्ड आया, मापना। मीटर आ गया तो मापना जरूर वर्ड आएगा। उसी तरह थर्मोमीटर, मेज़र ऑफ हीट, जो ताप का जो मतलब जो हीट का मेज़र मापता, मतलब जो ताप को मापता है उसे थर्मोमीटर बोलते हैं, जो हीट को मापता है। टैक्सीमीटर, मेज़र ऑफ टैक्सी कैब मील का ताप माप करता है जो मीज़र, मतलब सिंपली कहीं पे भी मीटर आ गया ना तो वहाँ पे समझ जाइए वहाँ पे वो मापने का काम कर रहा है, मेज़र का काम कर रहा है। उसी तरह मैट्रिक सिस्टम यानी कि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, मतलब माप की प्रणाली। उसी तरह बैरोमीटर है, मेज़र ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो वायुमंडलीय दबाव का माप करता है उसे बैरोमीटर कहते हैं। मतलब सिंपली मीटर आ गया तो वहाँ पे किसकी बात हो गई, मापने की। चलिए लास्ट है आज का, अगला है ऑस्टियन। ऑस्टियन मीन्स होता है बोन,
हड्डी। कहीं पे ये वर्ड मिल गया ना ऑस्टियन, तो इसका मतलब होता है वो हड्डी से रिलेटेड बात होगी। जैसे ऑस्टियोपैथी, दूसरा है ऑस्टियोमाइलिटिस। तो यहाँ पे देखिए दोनों में एक वर्ड कॉमन है, ऑस्टियो वर्ड आया, यहाँ पे भी हड्डी से रिलेटेड बात होगी। जैसे ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन स्केलेटन एंड मसल्स, मतलब कंकाल और मांसपेशियों के आधार पर जो उपचार होते हैं, जो ट्रीटमेंट होते हैं, उसे बोलते हैं ऑस्टियोपैथी। आ गया यहाँ पे आपका स्केलेटन मसल्स, हड्डियों से रिलेटेड बात हो रही है। उसी तरह देखिए ऑस्टियोमाइलिटिस। ऑस्टियोमाइलिटिस मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द बोन्स, जो हड्डियों में सूजन, हड्डियों की जो सूजन होती है उसे बोलते हैं ऑस्टियोमाइलिटिस, उसे बोलते हैं ऑस्टियोमाइलिटिस, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन्स। तो यहाँ पे भी हड्डी से रिलेटेड बात हो रही है। तो कहीं पे भी ये ऑस्टियो वर्ड मिल गया ना आपको, तो इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे हड्डी से रिलेटेड बात हो रही है। तो एवरीवन यही थे। कैसे लगे आपको, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे हिना इंग्लिश क्लासेस से ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। फीडबैक देना भूलिएगा नहीं, कैसा लगा आपको ये रूट वर्ड और आपको कितने याद थे ये भी अपना बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।